एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में शामिल 11 दोषियों को 2 सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। यह फैसला गुजरात सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, जिसने बिल्किस बानो फाउंडेशन से जुड़े दोषियों को रिहा करने का प्रयास किया था। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई रद्द की। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार के माफी आदेश को दृढ़ता से खारिज कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि छूट के संबंध में निर्णय लेने का सही अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास है। अदालत ने कानून के शासन को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए गुजरात के हस्तक्षेप को सत्ता की गतिशीलता पर अतिक्रमण माना। सत्ता संघर्ष और सत्ता पर कब्जा। अदालत का फैसला महाराष्ट्र सरकार के निर्णय लेने के अधिकार को खत्म करने के प्रयास में गुजरात सरकार द्वारा प्रदर्शित समस्याग्रस्त मानसिकता को रेखांकित करता है। 13 मई 2022 की घटनाओं को सत्ता हड़पने और स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के उल्लंघन के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया था। बिल्किस बानो केस का अवलोकन। बिल्किस बानो मामला उस दर्दनाक घटना पर केंद्रित है जहां 21 साल की उम्र और 5 महीने की गर्भवती होने पर वह सांप्रदायिक माहौल में सामूहिक बलात्कार का शिकार हो गई थी। दुखद बात यह है कि घटना के दौरान उनकी 3 साल की बेटी सहित परिवार के 7 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। विवादास्पद रिलीज से उठी आलोचना। पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर गुजरात सरकार ने एक अनधिकृत कानून के तहत बिल्किस बानो को रिहा कर दिया था, जिसकी विभिन्न हलकों से व्यापक आलोचना हुई थी। बिल्किस बानो ने खुद असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें उनकी रिहाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। कानूनी चुनौतियां और सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप। विवादास्पद रिलीज ने कानूनी चुनौतियों को जन्म दिया, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। आज का फैसला बिल्किस बानो के लिए एक शानदार जीत है, जो जवाबदेही और कानूनी प्रक्रियाओं के पालन के प्रति अदालत की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। कानून के शासन को कायम रखने का महत्व। अदालत का निर्णय कानून के शासन को बनाए रखने और राज्य अधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता की एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। गुजरात सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार के फैसले को दरकिनार करने के प्रयास को अदालत ने दृढ़ता से खारिज कर दिया, जिससे यह सिद्धांत मजबूत हुआ कि किसी भी इकाई को अपने निर्दिष्ट अधिकार क्षेत्र से परे कार्य नहीं करना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया पर स्पष्ट संदेश। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों को 2 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है, यह कानूनी प्रक्रिया को नष्ट करने के प्रयास के परिणामों के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजता है। इस मामले का अंतिम समाधान मई 2022 तक गुजरात सरकार के हाथ में होने की उम्मीद है। निष्कर्ष। यह ऐतिहासिक फैसला न केवल बिल्किस बानो मामले की विशिष्ट बारीकियों को संबोधित करता है, बल्कि देश के कानूनी ढांचे के भीतर न्याय, जवाबदेही और कानून के शासन के व्यापक सिद्धांतों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में भी कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है, जो राष्ट्र को न्याय के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता और कानूनी पवित्रता के संरक्षण की दिशा में मार्गदर्शन करता है।